नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। आजमगढ़ थाना सराय में टॉप 10 का अपराधी एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना मुबारकपुर एक अदद अवैध असलाह व एक अदद जिंदा कारतूस 303 बोर के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। मुखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत जमुनिया माल पंचायत का दौरा सौसर विधायक विजय चौरे ने किया। उन्होंने गांव में जाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी व समस्या का समाधान किया। इस दौरान सरपंच एवं ग्रामीणों ने विधायक विजय चौरे का फूल माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया। सर, आज आप जमुनिया पहुंचे हैं, मुखेड़ विकासखंड के ग्राम जमुनिया में, किस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ पहुंचे? ये हमारा कोरोना के बाद में क्षेत्र में एक भ्रमण शुरू हुआ है और बहुत सारे लोगों की दिक्कतें परेशानी है और जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाया। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं गांव में जाऊं 2-4 महीने में और गांव के लोगों की समस्याएं सुनूं कि गांव में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो रही है, उसको लेकर के एक हमारा एक दौरा कार्यक्रम है। और यहाँ जमुनिया से लगा हुआ एक कुकड़ी खापा बहुत बढ़िया सौंदर्य प्राकृतिक घटनाओं से विदित है वो, और एक अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य होने के कारण उसको हम कितना अच्छा डेवलप कर सकते हैं। हमारे गांव के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सरपंच साहब, सचिव साहब, सब लोगों से मिलकर आज हमने चर्चा की और कुकड़ी खापा को बहुत अच्छा सुंदर बनाया जा सके। वहाँ पर हमारे जो यहाँ पर्यटक लोग आते हैं, दूर दूर से महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा सौंदर्य स्थान बन सके और अच्छा एक इस एरिया को डेवलप कर सकें। तो इस संदर्भ में भी हम लोग एक कार्य योजना बना रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारे आज का दौरा कार्यक्रम है। सर, आज आप यहाँ उपस्थित हुए कुकड़ी खापा जलप्रपात में, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? कुकड़ी खापा जलप्रपात जो है प्राकृतिक सौंदर्य और कुदरत की इससे घिरा हुआ है जी, और ये काफ़ी पुराना जलप्रपात है और इसका बहुत बड़ा इतिहास है। और दूर दराज से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, दूर दूर से लोग यहाँ हजारों सेनानी यहाँ पर आते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। बहुत अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य है। इसको लेकर के जिला पंचायत ने एक योजना बनाई है और यहाँ पर एक सौंदर्यकरण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो है दूर दूर से आने वाले लोगों को सावधानी हो सके और जो यहाँ रास्ता पथरीला है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, उसको अच्छा स्पॉट बनाया जाए, पिकनिक स्पॉट बनाया जाए। इस उद्देश्य को लेकर हम आज यहाँ देखने के लिए आए हैं, अवलोकन करने आए। मनरेगा के माध्यम से ये जो कार्य शुरू हुआ है और कुछ शासन के माध्यम से और कुछ जिला प्रशासन के माध्यम से, और जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी विधायक निधि से भी हम इसमें राशि देंगे और इसको एक बहुत अच्छा सुंदर स्पॉट बनाएंगे। ये मुझे गर्व है कि ये स्पॉट मेरी विधानसभा के अंतर्गत आता है और दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए एक अच्छा आकर्षक का केंद्र बने, यही मैं अपेक्षा रखता हूँ। और सभी यहाँ हमारे कुकड़ी खापा गाँव के सभी साथी लोग हैं, हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सरपंच साहब हैं, सभी हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसको बहुत अच्छा सुंदर बनाया जा रहा है और आने वाले समय में ये एक ऐतिहासिक स्थल बनेगा। जी, आपका शुभ नाम सर? विजय चौरे, विधायक सौसर। गरम बहुत है। जैसा कि कुकड़ी खापा जलप्रपात में अब बहुत सारी योजनाएं, व्यवस्थाएं आने वाली है, आप भी एक व्यापारी हो, आप इस सुविधाओं को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बढ़िया है, सब चलना चाहिए, सुविधा और बनना चाहिए यहाँ पे, व्यवस्था बढ़ना चाहिए। और भी रोड, जैसे अभी रोड बन रहा है, रोड ऐसे मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी बनना चाहिए जी जी, जो बाहर के आते हैं अपने देखने वाले, एक देखने के हिसाब से बोले तो जलप्रपात ही है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आम जनता जो है, जो काफ़ी आवक को लेकर परेशान थी, एक हिसाब से उनके लिए भी बहुत अच्छी वो सुविधा हो सकती है आगे, तो उसके लिए भी आप कुछ कहेंगे? सर, सुविधा तो हो जाए तो अच्छी बात है जी, बाकी उम्मीद तो है कि सुविधा हो सकती है, क्योंकि साहब लोग आए बड़े बड़े। ठीक, आपका शुभ नाम? प्रकाश कोहली। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता संदीप हेड़ाव की रिपोर्ट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया का है, जहां पर शासन ने सच दिखाने पर एफएम न्यूज के पत्रकार के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया।
क्या मामला है? जी, मेरा नाम तो अमिताभ रावत है और मैं जनपद देवरिया से जो है पत्रकारिता करता हूँ। और एक दिन 25 जुलाई को मैं गया था वहाँ पे जिला अस्पताल में महिला वार्ड में, जहाँ पे एक रियलिटी चेक कर रहा था। इसी दौरान एक बच्ची जो है वहाँ पे गलियारे में जो है सफाई करते हुए नज़र आई, तो मैंने जो है उसकी क्लिपिंग बना ली और खबर के माध्यम से उसको जो है प्रकाशित कर दिया, जिससे अभी कुछ दिन पहले ही जो है ये स्ट्रेचर वाली जो घटना घटी थी, तो उसमें जो है संबंधित प्रशासन ने जो है उसके ऊपर कार्रवाई भी की थी और छवि धूमिल ना हो जिला अस्पताल की। और तो इस वजह से मेरे ऊपर जो प्राइम क्लीनिंग सर्विसेज है उसके सुपरवाइज़र शत्रुघ्न यादव के द्वारा जो है FIR दर्ज कराया गया है, जिससे मैं बहुत आहत हूँ। क्या है FIR में, किस तरह की बात कही गई है? FIR में ये दिखाया गया है कि मैंने जो है खबर बनाया तो फिर वो जो है 5,000 का जो है डिमांड किया मैं, जबकि अगर ऐसा कुछ है तो साक्ष्य जो है प्रस्तुत करें हैं। मुझे प्रशासन से मैं यही चाहूँगा कि जो भी निष्पक्ष जांच हो, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? अमिताभ रावत। कहाँ से हैं? देवरिया से। देवरिया से सीनियर संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। ब्रह्मपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मिश्रौली, जमरू, जद्दूपुर, करौता, मुंडरैठुक, ठुकराई, पकड़ियार, मिश्रौली, ये सभी गांव जलमग्न हो चुके हैं। जल निकासी के लिए मार्ग होते हुए भी सभी बंद। हैरानी तब होती है जब मुख्यमंत्री के जिले का ये हाल है, तो और जिले का क्या हाल होगा। अपने किसानों की दुर्दशा देखी नहीं जा रही। इतने गांव में किसानों का 20 से 300 एकड़ जमीन जलमग्न है, जिससे शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ठुकराई का मुडेरा, करौता, जद्दूपुर, जमरू तक कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हम किसानों का बहुत जास्ते क्षतिग्रस्त हुआ बाढ़ से, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गांव में कोई सुविधा नहीं है, आने जाने का रास्ता सारा जल जमाव से डूब गया है। प्रशासन को खबर दीजिए। प्रशासन को कोई खबर नहीं है। लेखपाल जांच करने आ नहीं रहा है कि यहाँ क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। हम लोगों के गांव में आने जाने का बड़ी दिक्कत है हो गई। कौन कौन सा फसल नष्ट हुआ है? मक्का का फसल नष्ट हो गया, धान रोपा सारा नष्ट हो गया, सारे खेती बर्बाद हो गई है बाढ़ के पानी से। हम लोगों का पानी का निकास कोई है नहीं। इधर देवरिया जिला का बंधा पड़ रहा है, गोरखपुर देवरिया के बॉर्डर पर है, ये देवरिया का बॉर्डर पड़ रहा है बंधा हम लोगों का, इसीलिए क्षतिग्रस्त हर साल होते हैं, डूबते हैं हम लोग। चौरी चौरा तहसील के अंतर्गत किसी चौरी चौरा तहसील के अंतर्गत की कोई जांच पड़ताल करने आता नहीं है। हम लोगों का क्षेत्र जो है हर साल इस बांध के चलते डूबा हुआ, हम लोग डूब जाते हैं हर साल। ये गोरखपुर देवरिया के बीच का बॉर्डर का गांव है, वही बंधा जो दिख रहा है सामने, जो बंधा दिख रहा है सामने, ये बंधा हर साल हम लोगों को प्रताड़ित करता है। पुलिया डलवाने का नाम नहीं ले रहा है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया है। गोरखपुर देवरिया के बॉर्डर का बंधा, तहसील से गोरखपुर का लास्ट गांव ग्राम सभा पकड़ियार है। बाकी पूरा जल जमाव से फसल चौपट। यहाँ मक्का की फसल की बुआई की जाती है और धान की, जो कि दोनों पानी से गल जाते हैं। हर साल का यही हाल है। बशर्ते ये तिघरा मराठी जो बंधा हुआ है देवरिया और गोरखपुर के बॉर्डर का, ये तो बिल्कुल हम लोगों को नर्क में डाल दिया है। जैसे मालूम पड़ता है कि हम लोग पोखरे में ही बसे हुए हैं। बताइए, पूरा 5-6 गांव मुंडेरा, जमरू, करौता, पकड़ियार डूब जाता है वहाँ सर पानी में। प्रशासन कभी कभार आता है, वो भी पैसे के नाम पर, क्या करेगा। आपके यहाँ हाँ बोला। बाढ़ आ चुका है? हाँ, तो बाढ़ आ चुका है तो आपका डूबा है? धान मक्का यही सब फसल हमारे यहाँ नष्ट हो गई। तो शासन प्रशासन को आप खबर दिए? नहीं, कोई नहीं आया है। कोई आया नहीं है? हाँ। कंप्लेन दर्ज करवाएंगे किसी को? हाँ। किसको?
लेखपाल को ठीक 100-200 बहुत सी खेती है जो नुकसान हो रहा है, तो पुलिये का रास्ता पानी सारा नदी पकड़ लेगा और इधर खेती भी अच्छी होगी। तो शासन प्रशासन को कुछ कहें? शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि यहाँ पर कुछ अच्छा व्यवस्था किया जाए ताकि किसान भाइयों को अच्छी सुविधा मिले, ताकि फसल अच्छी से हो सके। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो सर यहाँ पर देखिए धान है कि खेती, अभी यहाँ पर थोड़ा धान हुआ है, मक्का हुआ है, बहुत सारी खेती हैं जो तमाम तरह की फसल बर्बाद हो चुकी हैं। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता बैजूनाथ यादव की रिपोर्ट। एसडीएम जलेसर कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट को 10 दिन तक छुपाया स्वास्थ्य विभाग ने। एसडीएम जलेसर का स्वास्थ्य गड़बड़ाया। सर्दी जुकाम की शिकायत होने पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर पवन शर्मा को बुलाया। डॉक्टर पवन शर्मा द्वारा प्राथमिक उपचार देने के बाद सुबह कोविड-19 की टेस्टिंग हेतु एसडीएम जलेसर को सलाह दी गई। वहीं 22 जुलाई की सुबह एसडीएम जलेसर अरुण कुमार के परिवार सहित रैपिड किट RT-PCR सैंपलिंग ली गई। रैपिड किट रिपोर्ट में एसडीएम अरुण कुमार एवं उनके पुत्र उत्कर्ष विश्वकर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और RT-PCR सैंपल लैब के लिए भेज दी गई और एसडीएम जलेसर व उनके पुत्र को होम आइसोलेट किया गया एवं छोटे पुत्र और एसडीएम की पत्नी को होम क्वारंटीन किया हुआ है। तहसील स्टाफ के 29 कर्मचारियों की सैंपलिंग 23 जुलाई को हुई, जिसकी रिपोर्ट मात्र 3 दिन के अंदर नेगेटिव आ गई। मगर एसडीएम जलेसर की रिपोर्ट न आने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर पवन शर्मा से लगातार संपर्क किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा एसडीएम जलेसर की नेगेटिव रिपोर्ट होने के कारण छुपाया गया। 22 तारीख से सर आपको होम क्वारंटाइन है। आज आपकी रिपोर्ट आई है, तो उसी दिन टेस्टिंग की रिपोर्ट आई है कि बाद में टेस्टिंग की गई थी? क्या हुआ सर? उसी समय 22 तारीख को ही टेस्टिंग हो गई थी और यहाँ से चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन शर्मा द्वारा जो है जिले पर जांच के लिए भेज दिया गया था, लेकिन जिले पे की लापरवाही की वजह से उसको जो है 26 तारीख को जो है अलीगढ़ भेजा गया, जिसके जो है विलम्ब से जो है रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके कारण जो है नेगेटिव उस समय भी नेगेटिव थी, तो हमको मेरे परिवार को जो अनावश्यक जो है मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। अब स्वस्थ हैं सर आप? कोई परेशानी नहीं, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मुझे जो है वायरल फीवर हुआ था और मेरे बेटे को भी हुआ था, दोनों लोग स्वस्थ हैं, कोई परेशानी अब नहीं है। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। गुजरात से छोटाउदेपुर जिला के कवाड़ तहसील में अभी कवाड़ पुलिस थाने के PSI CK नैनाना साहब ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ ईद के त्योहार के लिए शांति समिति की बैठक की। गुजरात से सीनियर संवाददाता समीर की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ गांव के ही 3 युवकों ने गैंगरेप कर सनसनी फैला दी। आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अपने मोबाइल में कैद कर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत कर मामले में कार्यवाही की मांग करी। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत 3 नामजद गौरव, अंशुल, अनुज और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीती शाम थाना भोपा क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आया। तत्काल FIR दर्ज करते हुए पीड़िता का कथन अंकित किया गया और अभियुक्तों की तलाश की गई, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी शेष 2 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। जी, क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? हमारी लड़की कूड़ा डालने गई थी जी। 5 लड़के थे जी, एक में बैठे थे जी। हमारी लड़की को उन्होंने गन्ने के खेत में खींच ली जी। गन्ने खेत में खींच कर हमारी लड़की के साथ गलत कार्य करा। फिर हमारी लड़की की 3-4 दिन बाद तबीयत खराब हुई जी, खाना नहीं खाया हमारी लड़की ने। खाना नहीं खाया, फिर उन्होंने फ़ोन पर वीडियो कर दी जी। वीडियो गिर दी हमारी लड़की की गलत कार्य करके हमारी लड़की के साथ में जी। जब हमारी लड़की का फिर गांव में हमें पता चला जी, हमने अपनी लड़की से पूछताछ करी। फिर हमारी लड़की ने बताया उनको मेरे साथ में इस तरह गलत कार्य करा। तो फिर आपने क्या किया? फिर हम थाने गए जी। थाने हमने रिपोर्ट की जी। पुलिस क्या कार्रवाई करी उसमें? अब पुलिस तो उसमें कार्रवाई तो जल्दी से जल्दी बहुत कुछ करनी चाहिए जी उनकी खातर। आप क्या चाहते हो?
हम दोनों जावा जी ने जन्म का दो जावा। मुजफ्फरनगर से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाना इलाके के मुबारकपुर गांव में 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया, जहां बृहस्पतिवार की देर शाम से गांव में लापता हुई 7 वर्षीय मासूम बच्ची का शव गांव के पास जंगलों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने मासूम बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना मंसूरपुर में हुई घटना के संबंध में अवगत कराना है कि कल रात्रि में गांव मुबारकपुर के एक परिवार के कुछ लोगों द्वारा थाने पर आकर यह सूचना दी गई कि उनकी 8 वर्ष की बच्ची शाम से गायब है। तत्काल कार्रवाई करते हुए वह परिवार को साथ में लेते हुए गांव में कई लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में यह सामने आया कि एक व्यक्ति जो कि उस गाँव का ही रहने वाला है, उसके साथ शाम के समय बच्ची को आखिरी बार देखा गया था। उस व्यक्ति को तत्काल पुलिस के द्वारा कस्टडी में लेते हुए उससे पूछताछ की गई और उससे पूछताछ करने पे ये सामने आया कि उसके द्वारा बच्ची को गला घोंट के मार दिया गया था। उसी की निशानदेही पे शव को बरामद किया गया है। व्यक्ति को अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अन्य सभी विधिक कानूनी कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य रिपोर्ट्स आने के बाद आगे की जाएगी। आपका नाम? पिंकी जी। पिंकी? हाँ जी जी, यार लड़की मेरे पास चढ़ाने गए थे 4 बच्चे। तो उसका नाम तोता है लड़के का। तो इन लड़की ने बड़े वाली ने कहा भाई कहाँ जा रहा है? लड़के कहने लगा मैं छोड़िए अम्मा से घर, कहना तुम चलो, ये बात थी। फिर वो लेकर पर को चलेगा उसे हम भाई पे। तो वे घसियारी थी लड़की, घास उठवाने लगी। उन घसियारी ने भी कहा भाई कहाँ ले जा रहा है लोंडे को, जब भी परसा चढ़ाना है इसके लरे। तो मेरी लड़की उसने बोला कहना कि तू पर अमर कहना हम काम होगा कुछ, मेरे पापा बुला रहे। हाँ जी, जब लड़की माँ से मिली उसके दोनों पाँव ये पोरवे कटे हुए, हाथ पाँव सारे कटे हुए हैं, बलात्कार करवाया था लड़की का। हाँ, वैसी हालत में वहाँ से मिली। कैसे पता लगा? कितने बजे पता लगा? पता लगा जी रात के 2 बजे लाश मिली थी इस लड़की की। पूरे गांव वालों ने ढूंढा? जब पूरे गांव वालों ने ढूंढी, रात 2 बजे लाश मिली थी। पुलिस को सूचना करी? हाँ जी, पुलिस आ रही थी, बहुत पुलिस आ रही थी। यहाँ से कम 20 गाड़ी ना रही हो पुलिस की। तो पुलिस वालों ने भी ढूंढे, सब ने ढूंढे। मतलब पहले गांव में, गोले में भी, गंदौर में भी, अपने पूरे गांव में सारे में ढूंढ कर जब आए ना मिली। फिर आखिर में पुलिस वालों ने कुत्ते वगैरह ले जाके जब जाके पता लगा लड़की की लाश का। गन्ने के खेत में? हाँ जी, गन्ने के खेत में। तो अरबिंद की? हाँ जी, आरोपी पकड़ेगा थाने में। तो आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं जी, फांसी चाहते हैं जी। उस लड़के को फांसी होनी चाहिए, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? लमड़ी के साथ में मेरे क्या भाई लमड़ी को मिलता बका कर लेगा वो, उनको चल मेरे साथ में तब तुझे मुझे दिखाऊंगा और बस ले जाकर अपना उनको तो घर छोड़ दो, मर जाकर घर ना घर ला ना कुछ चक्कर देगा। कभी यहाँ को यहाँ आ गई, कभी वहाँ आ गई, कभी वहाँ आ गई। हमें तो मेरी मिली जी। कितने साल? 7 साल की जी। किस हालत में? जब मरी हुई मिली। जब आपने देखा तो किस हालत में थी? पैर मरी हुई मिली जी। क्या पैर वैसे? पैर तो मोटे थे जिसके बेचारी का। बांधा भी गया था? हाँ। क्या बताओ, पूरी बात बताओ, क्या कट रहा था, कैसे कैसे? पैर तो उसके रहे पंजे कट। अच्छा। और जी पाँव रखे बांध और हाथ रखे बांध, पूरी हाथ में उन्हें कोटी करके मतलब कट्ठी होती लंबी सारी नहीं। बड़ी बेर है मैं। हाँ, उसके ऊपर पत्ती पुत्ती कोई घास पूछ के रखा था, लको रखी थी बाद में। अच्छा, कहाँ जा रही थी? प्रसाद चढ़ाने जा रही थी पीर पे, नागराज पे, बाबा पे। केली थी जी वाह। 4 बच्चे और थे मेरे साथ, 4 बच्चे गए हुए थे वे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें तो ला नहीं बैठा कर। बड़ी लड़की नहीं आई, या लड़की उनको चल रहे छन्नी पकड़ ले, एक बंधन जा रहे होंगे वे। 3 थे, पप्पू बेटा और वो। एक आग मंगाए होंगे उनको, भाई चल मेरी छन्नी ले ला, पकड़ के बैठ जा और मैं तो गाँव में छोड़ दूँगा। ये सीधा नाम है जो गाँव में छोड़ दूँगा। आप लोगों को घटना का कैसे पता चला? घटना का यूँ नहीं पता हमें। वो मैंने 7 बजे आकर पकड़ा यहाँ से, 7 बजे मिला मुझे यहाँ 7:30 बजे। जब से गाड़ी को ऊपर थी मैं निकला उड़ता, तू लमडी को ला, जब लमडी को धरता मेरी और कहाँ गई वह। जब फिर पुलिस आई, पुलिस ने फिर सब सरीगल वाली उस पर। चौकीदार जी ग्राम क्या हुआ था? कल मुझे शाम को करीबन 8 बजे खबर मिली चौकी से। बहादुर जवान जी ने फोन किया, कहेंगे अमरीश जाकर देखो कि तुम्हारे गांव में कोई लड़की गुम हुई है। मैंने कहा जी कौन सी कास्ट से है ये बताओ।
कहने लगा, इतने में उन पर दरोगा जी का फ़ोन आया। कहने लगा 1 सेकंड रुको, मैं अभी पता कर रहा हूँ। फिर दोबारा फ़ोन आया, कहने लगा वो हरिजनों में जाऊँ और विजेंद्र सनोप सिंह का उसकी लड़की गुम हुई। तो मैंने आके पता करा जी, तो यहाँ पर पब्लिक काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो मुझे बात सच्ची लगी। मैंने फिर वापसी बहादुर जी को फ़ोन किया, दीवान जी को। उन्होंने कहा, मैंने कहा दीवान जी सच्ची बात है और यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और तुम आ जाओ। इतने में मेरे पे दीवान जी का फ़ोन आया, अजय का और महेश का। मैं जब भी 15-20 मिनट पीछे बाइक लेकर आ गई। आके इन्होंने पूछताछ करी। इतने में थोड़ी देर पीछे ही इंस्पेक्टर साहब, वो एसओ साहब और हमारे सीओ साहब ये भी पहुंच लिए। तो जैसे ही हम उन्हें लेने के लिए अड्डे तक गए तो वो लड़का जौन सा जिस लड़के ने रेप किया, वो लड़का हमें रास्ते में मिल गया। उसको हमने पकड़ कर और ले आए। फिर रात को कैसे पता लड़की कहाँ है, क्या कर? वो उस लड़के को जो मैंने पूछताछ की तो उस लड़के ने बताया कि लड़की मैंने जो है रेप करके उसका गला दबाया जंगल में। फिर उसे रात को उसके वहाँ ले गए घटनास्थल पे और वहाँ से हमने ढूंढाड़ के हमारे सीओ साहब भी थे और एसओ साहब भी और पुलिसकर्मी जो भी हमारे थे वे भी और हम भी साथ में मिलकर करीबन आधा घंटा एक में छानबीन करी उस लड़के को लेकर साथ में। और वहाँ पर पहुँचे हो तो देखे कि लड़की वहीं पर पड़ी है। ये पूरी घटना किस समय की? लवलुहान हालत में। हाँ, लवलुहान हालत में। ये पूरी घटना किस समय की? पूरी घटना करीबन रात 2:30 बजे के करीब। मुजफ्फरनगर से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। पत्थरघट ओपी क्षेत्र के गोलमा पूर्वी पंचायत के सखौड़ी बस्ती में पत्थरघट पुलिस ने एक लंबित मामले में 4 लोगों के घर कुर्की जब्ती की कार्यवाही की। सहरसा से सीनू संवाददाता आशीष कुमार झा की रिपोर्ट। कासगंज अभिषेक पुत्र बबलू अपने नौनिहाल कासगंज के नदरई गांव में आया था। हजारा नहर में नहाने के लिए गया था। नहर के पानी के बहाव अधिक होने के कारण वह डूब गया। वहां आसपास के लोगों ने देखा कि वह डूब रहा है। जब तक लोग उसे बचाने का प्रयास करते तब तक वह डूब चुका था। काफी खोजबीन करने के बाद भी बॉडी का पता नहीं लग सका। मौके पर पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंच चुका था। खाने के लिए आया था वो, मतलब मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। बच्चे का नाम पिता का बबलू। पुलिस वगैरह आई? हाँ आई। 100 नंबर में आई, बीएससी वाले आए। मिला नहीं अभी? अभी नहीं मिला। कितने साल का होगा बच्चा? कम से कम 18 साल का। 18 साल का बच्चा। कितना समय हो गया अब तक? लगभग 12 बजे कूदा। 12 बजे की बात है। 12 बजे की लगभग 12 बजे की बात है। 12 बजे डूबा। तो पुलिस वाले भी चले गए? हाँ चले गए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा था कल ही लाश मिलेगी यहाँ पर। लाश फूले जब मिले फूल के ऊपर आई तभी मिला ही था। वैसे तो कोशिश बहुत करी है। अच्छा, बच्चा यहाँ नंसार में रहता था? माँ बाप वगैरह? माँ तो नहीं रहती है लेकिन बाप नहीं रहते वगैरह ले गए। कासगंज से सीनियर संवाददाता अनार सिंह की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी में शुक्रवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर 2 अलग-अलग स्थानों पर शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों की शिनाख्त कर मामले की जांच में जुट गई है। रेलवे ट्रैक पे 2 लाशें मिली हैं। उनमें के बीच में दूरी करीब 2 किलोमीटर की है और 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति अपनी बहन के यहाँ आया था सरायकील थाना क्षेत्र से और एक व्यक्ति यहीं भरवारी चौकी क्षेत्र का रहने वाला है, थाना कोकराट का। पहला व्यक्ति बताया जा रहा है कि शराब पीता था और वो बता रहा कल कुछ झगड़ा हुआ था, उसने कहा था कि आज ये कहानी ख़त्म कर देते हैं। दूसरा व्यक्ति आया था अपनी बहन के और घर से कह के निकला था कि घर वापस जा रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हॉट टॉक की बात आई थी, लेकिन ज़्यादा वैसी कोई बात नहीं थी। इसकी जाँच हो रही है। जो सत्यता होगी, जो साक्ष्य मिलेगा, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जो सरायकील का लड़का था उसके हाथ में उसका नाम पता पूरा लिखा था। ये बात कुछ समझ में नहीं। ये नाम पता मोबाइल नंबर वो सब लिखा था। तो अब हो सकता है उसने अपना ऐसा मूड बनाया हो सुसाइड करेंगे तो कम से कम घर वालों को सूचना मिल जाए, लेकिन हम लोग उसको देख रहे हैं। अगर कोई उसके साथ गलत बात हुई है
कोई और घटना हुई है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। लाश देख कर सर ऐसा नहीं लगता है कि सुसाइड जैसा, क्योंकि केवल सिर पर चोट है। अब जो मेरे पास फ़ोटो है उसमें बुरी तरह हाथ भी जख्मी है और सर पे बहुत बुरी तरह चोट है। अमूमन वैसी चोटें नहीं आती हैं, फिर भी अगर कोई बात प्रकाश में आएगी, जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता रामबाबू श्रीवास की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।